आज से आप बच्चे क्या करिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। 6 अप्रैल 2026 से शाम को इवनिंग बैच आरंभ हो रही है। तो आप बच्चे जो भी हैं वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, देखेंगे इसमें क्या सब पढ़ाया जाएगा आपको। होता है ना कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान में आप जाते होंगे, वहां पर आपको क्या किया जाता है, पूरे साल भर सिर्फ एक विषय को लेकर के चला जाता है, मैथ 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 मैथ। और उसी मैथ में सबसे ज्यादा आपको फेल होने की डर रहती है कि नहीं रहती है। जिस मैथ को आप पूरे 9th पूरे 10th पूरे मेहनत के साथ पढ़ते हैं और हमेशा आपके दिमाग पे एक ही चीज क्या आती है, जो हम मैथ में कहीं फेल ना कर जाए। आखिर सबसे ज्यादा समय देने के बाद भी आपको ये डर क्यों सता रहा है? क्योंकि आप उस विषय को पढ़े तो, लेकिन आप मेहनत नहीं किए उसके पीछे। दूसरा कारण क्या रहा, जो सबसे ज्यादा समय दिया आप मैथ पे और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैथ में तो कम नंबर आया ही, साथ ही साथ आपका जो और सब्जेक्ट है 400 नंबर का, उस 400 नंबर में भी आपको कम नंबर आते हुए चला गया। क्यों? क्योंकि आप जितना मैथ पे समय दिए, आप सोचिए उसी समय को आप बांट देते और बांट करके उस अनुसार मेहनत करते, सभी विषयों पे बराबर मेहनत करते, तो मैथ में भी अच्छा नंबर आता और भी विषय में अच्छा नंबर आता, तो आपको अच्छा परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे किस पे ध्यान देते हैं, मैथ पे। ये भूल आप मत करिएगा। अगर आप श्यामा कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो आपको दूसरे बच्चों की तरह ये भूल नहीं करनी है कि सिर्फ मैथ पे ही ध्यान देनी है। आपके पास में 5 सब्जेक्ट होंगे, जिस 5 विषय की चर्चा कर रहे हैं वो 5 विषय कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ये मैथ तो सभी के लिए है, साइंस ये भी सभी बच्चों के लिए है, हिंदी ये भी सभी बच्चों के लिए है, और SST ये भी सभी बच्चों के लिए है। यानी कि 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर और 100 नंबर, ये 400 नंबर क्या है, सभी बच्चों के लिए जरूरी है। लेकिन आप बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सबसे पहली गलती करते हैं कि इसको सब दिन उल्टा उल्टा के पढ़ते हैं। आप ईमानदारी से बताइए, मैथ के नंबर को देखोगे तो कम नंबर रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, आप सभी विषय पे बराबर समय नहीं दिए। सफलता जो होती है ना, वो अच्छा परिणाम जो होता है वो समय मांगता है, और समय ऐसे नहीं मांगता कि सिर्फ एक विषय, आपको सभी विषयों पे समान ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सभी विषयों पे समान ध्यान देना होगा। और 5वां विषय जो होता है वो क्या होता है, या तो कुछ बच्चे मैथिली रखते हैं या कुछ बच्चे उर्दू रखते हैं। तो यहाँ पर आपको श्यामा कोचिंग सेंटर में सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ा करके आपको जब एग्जाम का समय आएगा, 1 महीना 2 महीना बचेगा, तब हम आएंगे और एक ही बार में क्या करेंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, किस चीज का, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, SST का, समझे ना। यानी कि एक सप्ते होता है उसको बांट दिया जाएगा और उसके अनुसार यहाँ पर रेगुलर क्लास दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। आपको डिसीजन लेना है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और किस ढंग से पढ़ाई करनी है और कहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है, ये आपको डिसीजन लेना है। हम ये नहीं कहते हैं आपको जो आप श्यामा कोचिंग सेंटर में ही एडमिशन करवाइए, ना आज तक हम किसी बच्चे को ये बोले हैं। आप अपना आकलन कीजिए, जो हम जहां पढ़ने जाएंगे क्या वहां पे किस तरह से पढ़ाई हो रही है, और वहां पर किस ढंग से हमको समझाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 9th पूरा 1 साल क्या किए, 9th का पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ मैथ को ही पढ़ने में बिता दिया, और साइंस इधर का जो 400 नंबर जो हमको लाना है उसको हम छुए ही नहीं 9th में। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस संस्थान में जाकर के पढ़ना है। आपको ऐसे संस्थान में जाकर पढ़ना है जहाँ पे 500 नंबर को बराबर देखा जाता है, सभी विषय को बराबर देखा जाता है और सभी को समान रूप से लेकर के चला जाता है। वहाँ पे जाके पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th आप मैथ में ही बिता दिए, और एग्जाम का समय आता है तब जाकर के आपको याद आता है जो हमको 400 नंबर का तो और तैयारी करना है।
तब क्या करते हैं आप बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैथ को छोड़ देते हैं उस टाइम में। जब मेन समय आता है उस टाइम में आप बच्चे क्या करते हैं, मैथ पे कम ध्यान देते हैं और ये चारों विषय पे क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसका परिणाम उल्टा मिलता है आपको। क्या, जो मैथ में ध्यान दिए थे वो भी बर्बाद गया, और साथ ही साथ संपूर्ण विषय पे जो ध्यान दिए उस समय में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, और नंबर जो है वो आपका कम हो जाता है। जिसको लाना चाहिए था 400 प्लस नंबर, वो बच्चे कहाँ अटक जाते हैं, 200, 300, 300, 350 पे जाकर के अटक जाते हैं। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने संस्था का भी नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी विषयों पे, जो भी विषय है यहाँ पर वो सब विषय पे क्या देना पड़ेगा, समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और आज से संकल्पित हो जाइए आप बच्चे, जो आज से हमको क्या करना है, मेहनत करना है, तभी जाकर के आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। शुरुआत छोटी हो तो क्या हुआ, इरादे बड़े होनी चाहिए। मेहनत अगर सच्ची हो तो हर मंजिल पास आने लगती है। आज से कदम बढ़ाओ, कल सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। समझे ना, यानी कि आपको क्या करना है, शुरुआत भले ही आपको अभी छोटी लगती हो, आपका मंजिल दूर है, यानी कि आप 10वीं में जाओगे तब लगेगा आपको, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, आपको शुरुआत अभी से करनी है। यानी कि अगर आज से आप बच्चे संकल्पित हो जाओ, जो हमको 400 प्लस नंबर लाना है, तो खुद व खुद आप उस ढंग से क्या करोगे, मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो सफलता जो है वो खुद व खुद तुम्हारे कदम में आकर के गिरेगी। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया है, उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत किया है, और ये उसको पता है जो हमको कहाँ जाना है। सफलता भी उसी के पास पहुंचती है जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और काम चोर के पास नहीं पहुंचता है सफलता। वो इंसान जो काम चोर है उसके पास में सफलता पहुंच सकती है क्या, नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चों के मन में आती होगी, जो ये सर टाइमिंग क्या रहेगा, इसका फीस क्या रहेगा, ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, फीस क्या होगा नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जैसे सामान्य कोचिंग में आप जाते हैं ना पढ़ने के लिए, जितना फीस वहाँ पे है, वहाँ पे भी आपको 300 रुपये ही लगते हैं, यहाँ पर भी आपको कितना फीस लगेगा, मात्र 300 रुपये ही महीना लगने वाली है। ये बैच आज से ही, इसका समय क्या रहने वाला है कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे, यानी कि कुल 2 घंटे आपको अभी से ही पढ़ाई करनी होगी। अगर आपके घर में या आसपास में कोई भी बच्चे जो 10वीं में हो, यदि पढ़ना चाहते हैं तो श्यामा कोचिंग सेंटर के साथ में अवश्य जुड़े, और जुड़ करके यहाँ से आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं अभी से ही। ये नहीं कि 10th में जाने के बाद 5 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, तो 5 सब्जेक्ट की तैयारी अभी से ही आरंभ करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।